वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और एक बहुत बड़ा अपडेट्स है। और वैसे स्टूडेंट जो कि हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लाइफ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे। टोटल पोस्ट 553 यानी 553 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। टोटल 553 पद हैं और ये वैकेंसी आई हुई है शानदार परमानेंट पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जहां पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन आवेदन करना है और उसकी अंतिम तिथि है 26 मई 2022 यानी 26 मई 2022 के पहले आप आवेदन कर सकते हैं। और टोटल जो सीटों की संख्या है वो 553 है। हम लोग देखते हैं किस विषय से कितनी सीटें हैं। आप देख पा रहे होंगे नंबर 1 पे, यहाँ पे 1 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे मैथमेटिक्स में 30 सीट हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज भी उसे कर दिया गया है। इसी प्रकार हिंदी में 41 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 47 सीट है, यानी सीटों की संख्या काफ़ी बड़ी है। सोशलॉजी में 11 सीट हैं। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं, सोशलॉजी के बाद आपको मिल रहा है कॉमर्स। कॉमर्स में देखिए सीटें कितनी है, 67 सीट है। कॉमर्स में 67, इकोनॉमिक्स में 39। इसी बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 8 पोस्ट हैं। आपका संस्कृत में 17 है, म्यूजिक में 24 है। इसी प्रकार केमिस्ट्री में 37 है। फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज भी किया गया है, आप उसे देख लेंगे अच्छे से पॉज करके वीडियो को। म्यूजिक में 16 है, जूलॉजी में 12 है। आप जूलॉजी के सीटों की संख्या यहाँ पे देख पा रहे हैं 12 है। इसी प्रकार फिजिक्स में 40 है, काफ़ी बड़ी संख्या है। बॉटनी में 24 है, एजुकेशन में 7 है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे एजुकेशन में 3 सीट है। एजुकेशन में यहाँ पर 3 सीट आपको दिख रही है। और यहाँ पे देखिए आप इंग्लिश वालों के लिए काफ़ी अच्छा अवसर है, 50 सीट है इंग्लिश में। हिस्ट्री वाले के लिए अच्छा चांस है, हिस्ट्री वाले के लिए यहाँ पे 37 सीट दिया गया, अच्छी खासी सीट है। जियोलॉजी को 4 सीट है, फिलोसफी 5 सीट है, साइकोलॉजी 5, कॉमर्शियल आर्ट में 1 सीट है। इसी प्रकार स्क्रप्चर में है, जनरल एंड मास कम्युनिकेशन में है, टूर एंड ट्रेवल्स में, यानी कुल 27 विषयों में वैकेंसी आई है। ये जो वैकेंसी है कुल 27 विषयों में है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी आपका 55% मार्क्स होना चाहिए पीजी में, मिनिमम 55% मार्क्स आपका पीजी में होना चाहिए। और इसके अलावे अगर आप SC ST OBC हैं तो 5% का आपको यहाँ पे छूट दिया जाएगा, यानी 50% भी है तो भी आपका चलेगा। इसी प्रकार अगर आप दूसरा जो इसका क्वालिफिकेशन है वो मांगा गया नेट होना चाहिए। अगर आपका नेट नहीं है और आपने PhD कर रखी है 2009 के रेगुलेशन के अनुसार, 2009 के रेगुलेशन के तहत अगर आपने PhD किया है तो आपको नेट से छूट दी जाएगी। बिना नेट वाले सिर्फ PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें आप देख पा रहे हैं ये सारा क्राइटेरिया अगर आपने PhD में फुलफ़िल किया है, आपके PhD अगर इन सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के बाद हुआ होगा ए से लेकर ई तक, तो आपको नेट से छूट दी गई है। उसके अलावा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। आगे जब बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे हैं एज कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो एज होना चाहिए वो 18 साल से लेकर 45 साल तक, एज 18 साल के 45 साल के बीच आपका उम्र होना चाहिए। इसी प्रकार अलग अलग कैटेगरी वाइज को कुछ एज में भी रिलैक्सेशन दिया गया है। अप्लाई बताया कैसे अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई आपको ऑनलाइन कर देना है। आप उसका एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो एग्ज़ाम फीस आपका जनरल और OBC से आपका 400 लिया जाएगा, 400। जबकि SC और ST से सिर्फ 100 फ़ी है उनका। और फीमेल कैंडिडेट की तो फॉर्म भरना ही चाहिए, उनके लिए नो फ़ी, कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। ये था बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी प्रकार हायर एजुकेशन से जुड़ी छोटी और बड़ी अपडेट्स प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ इस प्रकार की वीडियो एवरीडे अपलोड की जाती है ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए ऑल में जाकर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। Thank you very much for watching this video and connecting with Exam Fighter number 1.